साथियों नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह और आज हमारे इस वीडियो में हमारे साथ उमरी थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत जी साथ हैं, क्योंकि उमरी का बहुचर्चित सोनी हत्याकांड इस मामले का आज खुलासा हुआ है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राघवेंद्र जी। सोनी हत्याकांड का आज खुलासा हुआ है, क्या था पूरा मामला, थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये 2 जून 2023 को रात्रि करीब 8 बजे मदन मोहन सोनी जी, जिनकी यहाँ पर दुकान थी बस स्टैंड के पास, तो वो अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच कुछ मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उनका पीछा किया और घर के पास उनकी साइकिल पर जो थैला बंधा हुआ था उसको छीनने का प्रयास किया। मदन मोहन सोनी जी ने जब उनसे संघर्ष किया तो इसी संघर्ष में उन्होंने उनको गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस पर से उस समय धारा 302 और 392 11-13 में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उस समय काफ़ी प्रयास किया गया, टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से बहुत सारे लोगों से पूछताछ हुई, अन्य ज़िलों के अपराधियों से भी पूछताछ हुई, उनकी सर्चिंग भी की गई और संदिग्धों की भी पहचान की गई। लेकिन उस समय ये केस नहीं खुल पाया, कोई ऐसा क्लू ब्रेक थ्रू नहीं मिला जिससे कि स्पष्ट हो सके ये घटना किसके द्वारा की गई थी। लेकिन उस पर सभी, उसके बाद जो भी थाना प्रभारी रहे, सभी ने उसमें बहुत मेहनत की और अभी जब इसमें हमें ब्रेक थ्रू मिला, क्लू मिला कुछ, तो हमने फिर से उसको डेवलप किया और उसके बाद फिर इसमें इस केस को सॉल्व करने में हमें सफलता मिली। घटना में जो बाइक प्रयोग की गई थी, क्या बाइक से ही थे, कितने लोग थे, अभी तक क्लियर हो पाया? देखिए, जो जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया पता चला है पूछताछ में, ये 4 लोग थे और 2 बाइकों का इस्तेमाल इन लोगों ने किया था और अभी तक इसमें बाइक बरामद की जा चुकी है और हथियार भी बरामद किया गया है और पीआर लेकर माल बरामदगी का भी प्रयास किया जा रहा है। जो आरोपी थे, तो टोटल कितने आरोपी थे और कितने गिरफ्तार किए गए अभी तक? इसमें 4 आरोपी अभी पूछताछ में ज्ञात हुए हैं। इसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी के संबंध में ऐसा ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2024 में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी अभी तस्दीक की जा रही है। जो आरोपी पकड़े गए उनसे कोई अन्य जो वारदात हैं उनको भी अंजाम दिया गया है या फिर केवल उमरी थाना की यही घटना है? देखिए, इनके द्वारा कुछ व्यक्तियों पर पूर्व के भी अपराध पंजीबद्ध हैं, जैसे चोरी के या छीना झपटी के, और इनके द्वारा कुछ ऐसे अपराध भी बताए गए पूछताछ में जो शायद किसी फरियादी के रजिस्टर्ड ना कराने, जैसे मोबाइल छीनने वगैरह के, तो फरियादियों द्वारा शायद रिपोर्ट ना की गई हो, इससे वो रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो कुछ अनरजिस्टर्ड अपराध भी इन लोगों ने बताए। आज जो व्यापारी आ रहे हैं आपको धन्यवाद देने के लिए फूल मालाएं पहना रहे हैं, क्या लग रहा है जो आप मालाएं पहन रहे हैं उनका निश्चित ही आपने सही फर्ज निभाया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा से आप लोगों से यही कहता हूँ, ये पुलिस का काम है। पुलिस कभी मान सम्मान या स्वागत के लिए काम नहीं करती, ये तो हमारी ड्यूटी है। और एक, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला था कि एक बोझ रहता है इन मालाओं का, क्योंकि फिर हमारी जो जवाबदेही है वो हमें और भी ज़्यादा अच्छे से निभानी पड़ती है, क्योंकि जब किसी का विश्वास आप जीतते हैं तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो निश्चित ही रूप से अच्छा तो लगता है, लेकिन वो इन मालाओं के संग एक जवाबदारी का बोझ भी कंधों पर आता है। 2023 में घटना हुई थी और 2024 में आप आ गए और 2026 तक आप बने हुए हैं, तो लोग तो ये चाह रहे हैं कि आप यहीं टिके रहें, क्योंकि आपकी जो कार्यशैली है निश्चित ही अपराधियों में खौफ है। लोग आपको सिंघम भी कहते हैं, क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, मैं कोई सिंघम नहीं हूँ। देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य रहता है, जैसा कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का भी क्लियर कट निर्देश है कि अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए और आम आदमी में पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो बस उसी जो उनकी जो सिखलाई है, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कोई भी आम व्यक्ति हो, व्यापारी हो, उसमें ये भरोसा रहना चाहिए कि अगर मैं पुलिस के पास जाऊँगा तो मेरी सुनवाई होगी बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी फ़ोन लगवाए, और जो अपराधी है उसमें इतना भय होना चाहिए कि अगर मैंने अपराध किया है तो अब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। तो बस इसी मंत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं। व्यापारियों को क्या संदेश देंगे? इतनी बड़ी घटना हुई, उस समय अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे होते तो निश्चित ही जल्द खुलासा भी हो सकता था। इस संबंध में आप व्यापारियों से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय भी मैं भिंड में ही पदस्थ था और मैं साइबर सेल में था। उस समय घटना के तत्काल बाद शायद
8:15 या 8:30 तक मैं यहाँ पहुँच गया था। 8 बजे की घटना थी। सबसे पहले मैंने इसी चीज़ पर गौर किया था कि सीसीटीवी कैमरे कहाँ-कहाँ पर लगे हैं जिससे कि कुछ क्लू मिल सके। लेकिन उस समय दुर्भाग्य की बात ये थी कि कहीं भी ऐसा कोई सीसीटीवी कैमरा कहीं बाहर नहीं लगा था जिससे आरोपियों के चेहरे स्पष्ट हो पाएँ या आरोपियों का जो रूट है या उनके द्वारा जो वाहन इस्तेमाल किया गया है, किसी चीज़ को चिह्नित किया जा सके। तो मैं अब सभी व्यापारीगणों से ये निवेदन करूँगा कि आप अपने प्रतिष्ठानों पर जो कैमरे लगाते हैं वो अच्छे क्वालिटी के लगाएँ जिससे कि उनमें ठीक प्रकार से स्पष्ट छवि दिख सके। दूसरा, आप एक कैमरा अपनी दुकान के बाहर ज़रूर लगाएँ और इस एंगल से लगाएँ कि वो आपके दुकान के साथ-साथ रोड या उसके आस-पास का एरिया कवर करे। क्योंकि जब भी घटना होती है तो दुकान के अंदर घुस के तो बहुत कम चांस रहते हैं, लेकिन जब बाहर आप निकल रहे हैं, सभी लोग अगर अपने प्रतिष्ठानों या दुकान के बाहर एक-एक कैमरा लगाएँगे तो उससे ये है कि सारी चीज़ें कवर होंगी। अपराधियों में भी भय रहता है कि हम बाहर भी अगर घूम रहे हैं तो हम इस कैमरे में कवर हो गए हैं और पुलिस हमें जल्दी-जल्दी पकड़ लेगी। तो सभी को ये करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसलिए सभी व्यापारी बंधु अपने-अपने दुकान प्रतिष्ठानों पर अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाएँ। मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि उमरी कस्बे में भी अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे जन सहयोग और पुलिस के सहयोग से लगाए गए हैं। वहीं कनाबर चौराहे पर भी ऐसा प्रयास किया गया। निश्चित ही आप भी अपने क्षेत्र में ऐसी मुहिम चलाएँ और अपने-अपने जो दुकान हैं उन पर अच्छे-अच्छे कैमरे लगाने का प्रयास करें। निश्चित ही आज बड़े हर्ष का विषय है, पूरे व्यापारियों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। व्यापारी भी बड़ी संख्या में आज थाना परिसर पहुँचे और थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत को उनके श्रेष्ठ कार्य के लिए बधाई दी और उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही व्यापारियों में बड़ा जोश है और वो कल भिंड पुलिस अधीक्षक डीआईजी महोदय डॉक्टर हर्षित यादव से भी मुलाकात करेंगे। भिंड उमरी से राघवेंद्र सिंह।